नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाइशें खूब जोरों पर हैं। ये कह लीजिए कि हर दल की ओर से अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए नाक और साख का सवाल इस बार का विधानसभा चुनाव बना हुआ है, तो बात इस बार समाजवादी पार्टी के लिए भी कुछ ऐसी ही है। 2017 में विधानसभा चुनाव हार के बाद लोकसभा चुनाव में जो गिरावट दर्ज हुई है, उस गिरावट के बाद में समाजवादी पार्टी भी 2022 में उस तमाम कमी को पूरा कर लेना चाहती है जो पिछले कुछ चुनावों में रही है। यही वजह कि समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी पर भी है। यही वजह है कि वेस्टर्न यूपी में मुरादाबाद मंडल, जो कि हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, उस अपने गढ़ को समाजवादी पार्टी इस बार बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती है। उसकी खास वजह यह भी है कि देखिए, इसी मंडल ने समाजवादी पार्टी का साथ उस दौरान में भी दिया जिस दौरान में मोदी लहर चल रही थी। उस मोदी लहर के दौरान में भी मुरादाबाद मंडल के लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। अब जबकि काम कराने की जब बारी आती है, तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टी के पास में कहने के लिए ये मौका होता है कि सत्ता में अभी फिलहाल हम काबिज नहीं है। लेकिन अब इससे बात बनने वाली नहीं है और उस बात को अखिलेश यादव बखूबी समझते भी हैं। यही वजह है कि इस बार उन माननीयों के टिकट भी कर सकते हैं मुरादाबाद मंडल में, जो बहुत ही श्योर हुए बैठे हैं कि इस बार भी पार्टी उन्हीं को टिकट देने जा रही है। दरअसल इस बार अखिलेश यादव जरा भी नुकसान के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के उन माननीयों के टिकट भी अखिलेश यादव काट सकते हैं जिन्होंने पार्टी को पिछले कुछ दिनों में नुकसान पहुंचाया है या फिर पार्टी की साख को पट्टा लगाने का काम किया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्य जो चुनाव था, उस दौरान में जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुने भी गए, वो भी पाला बदल के बीजेपी में चले गए। ऐसे में वो लोग भी पार्टी के रडार पर हैं जिन्होंने ऐसी हरकत की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस मंडल को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और किसी भी तरीके से यहाँ अब नुकसान पार्टी नहीं झेलना चाहती। एक और खास बात आपको बताते हैं, ये अब कैसे पता चलेगा कि किन माननीयों का टिकट कटने वाला है और किन माननीयों का टिकट नहीं? आखिरकार इसका पैमाना क्या होगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अपना इंटरनल सर्वे करा रही है। इंटरनल सर्वे में माननीयों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। आपको एक और बात अच्छे से मालूम होगी कि बीजेपी लगातार ऐसा ही करती रही है। अपने सांसदों, अपने विधायकों का इंटरनल रिपोर्ट कार्ड तैयार कराती है बीजेपी और उसके बाद जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब होता है उनका टिकट काट दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी भी अब अपने उन नेताओं को भी टिकट नहीं देगी जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब है, यानी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, उनको टिकट नहीं। बड़ा क्लियर फंडा इस बार समाजवादी पार्टी का है। इसलिए इस मंडल के माननीयों को इस बार बड़ा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर उनका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड बेटरमेंट की तरफ नहीं चलता तो ऐसे जो तमाम माननीय हैं उनका टिकट कटना इस बार तय है। यानी जो अच्छा काम नहीं करेगा उनको टिकट नहीं मिलेगा। इस बार इसी फॉर्मूले के साथ में समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारा करने जा रही है।